हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन साइंस जोन। परफेक्ट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है और इस चैनल के माध्यम से आपको ऑनलाइन क्लासेस साइंस पढ़ाया जाता है, जिसमें हम लोग 12th क्लास और 10th क्लास की केमिस्ट्री और बायोलॉजी और फिजिक्स, इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर भी इंक्लूड है इसमें। तो आज हम लोग 12th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसमें अभी तक चैप्टर 1 चल रहा है, मैटर ऑफ सॉलिड स्टेट, जिसमें अभी तक इसके 8 पार्ट बन चुके हैं, 8 वीडियो बन चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 9 पढ़ेंगे, जिसमें क्रिस्टल के बारे में पढ़ चुके थे। क्रिस्टल में पैकिंग या प्रयोगता के बारे में पढ़ चुके थे इसके प्रीवियस वीडियो में। तो अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं और विजिट करके बाकी जितने भी प्रीवियस वीडियो बचा हुआ है उसको आप लोग जाके देख सकते हैं, ताकि आगे का जो पार्ट है या ये जो पार्ट अभी मैं देने जा रहा हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो उसके लिए प्रीवियस वीडियो देखना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। तो आप चैनल पे जाके विजिट कर दें और विजिट करके ये जितने भी वीडियो हैं वो क्या करें, वीडियो को देख लें। अगर कोई फॉल्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई दिक्कत है तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में ड्रिल कर दूंगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग क्लास शुरू करने जा रहे हैं। जैसे मैं पहले भी बताया हूँ, इस चैनल के माध्यम से आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है वो ट्रिकली कंसेप्ट वाइज कोशिश किया जाता है। मैं कोशिश करता हूँ कि सबको ट्रिकली मैं आपको समझा पाऊँ और कंसेप्ट आपका क्लियर हो पाए। ट्रिकली ही मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, पॉइंट वाइज पढ़ाता हूँ। मैं पहले भी बता चुका है, इसके प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। तो चलिए सबसे पहले अब नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है वो क्रिस्टल में अपूर्णता या दोष। हेडिंग आपका नेक्स्ट जो है वह है क्रिस्टल में अपूर्णता या दोष। तो जैसे मैं हर वीडियो में क्या करता हूँ, जो भी पॉइंट बनाना होता है उसको मैं सबसे पहले थोड़ा सा डील करता हूँ, इसके बारे में बताता हूँ, फिर आगे उसको लिखवाता हूँ। तो वही चीज़ है। तो देखिए इसमें मैं बताया था कि क्रिस्टल में अपूर्णता या दोष। इससे पहले क्रिस्टल में पैकिंग या परिपूर्णता जो पढ़ाए थे उसमें होता क्या है, क्रिस्टल को धन एनर्जी के माध्यम से किया गया था, एक जगह इकट्ठा करके एक बंधन बनता है और उसी को कहा जाता है क्रिस्टल की पैकिंग परिपूर्णता। ये चीज़ क्लियर उसमें हो गया था। तो उसमें जब ये धन एनर्जी मिलते हैं तो उसके बीच में क्या होता है, कुछ खाली स्थान होता है, रिक्त स्थान रहता है, जिसको हम लोग अंतरालिक छिद्र कहते हैं और अंतरालिक छिद्र कहते हैं। तो वही क्या होता है, धन आयन के कारण और ऋण आयन के कारण। एक चीज़ और बताया था कि क्रिस्टल का जो गुण होता है, क्रिस्टल की जो आकृति होती है वो हमेशा क्या होती है, त्रिविमीय अवस्था होती है, शुद्ध अवस्था में जब भी होती है। लेकिन विशुद्ध अवस्था में क्रिस्टल उसमें भी क्या होता है, त्रिविम अवस्था में ही रहता है, त्रिविम अवस्था में ही रहता है। लेकिन ताप के कारण या दाब के कारण वो क्या होता है, उसके धन आयन और ऋण आयन जो होते हैं अचानक क्रिस्टल से गायब हो जाते हैं और गायब होके अंतराली स्थान जो होता है उसी में वो जाके चले जाते हैं। खाली स्थान जो होता है इस तरह से हो गया, और इसमें देखिए खाली स्थान जो होता है उसमें क्या करते हैं, जाके मर जाते हैं। अब उसमें जाने की वजह से होता क्या है, क्रिस्टल में अनियमितता आ जाता है, उसके कण में जो होता है वो अनियमितता आ जाता है, यानी उसमें दोष उत्पन्न होता है। उसी को कहा जाता है क्रिस्टल में अपूर्णता या दोष, उसको कहा जाता है क्रिस्टल में अपूर्णता या दोष। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो हेडिंग है आपका क्रिस्टल में अपूर्णता या दोष। तो देखिए होता क्या है, ये पूर्णता विशुद्ध क्रिस्टल में पूर्णता विशुद्ध क्रिस्टल के कण, अणु, परमाणु या आयन त्रिविम अवस्था में व्यवस्थित रहते हैं, किंतु वे पूर्णतः विशुद्ध नहीं होते हैं। सिर्फ
परम शून्य ताप पर परम शून्य ताप पर अधिकांश क्रिस्टल दोष रहित हो जाते हैं। परम पर क्रिस्टल दोष रहित हो जाते हैं। क्रिस्टल जालक में से अचानक कण गायब हो जाना, गायब हो जाना और अचानक गायब हो जाना और अंतराली स्थान में चल जाना, गायब हो जाना तथा और अंतराली स्थान में चल जाना चल जाने पर या ताप बढ़ने पर क्रिस्टल में एक अपूर्णता या अपूर्णता या दोष उत्पन्न होता है। इससे क्रिस्टल का अपूर्णता या दोष कहा जाता है। क्रिस्टल का अपूर्णता या दोष कहा जाता है। देखिए मैं डिफिनेशन लिखा हुआ हूँ यहाँ पे। क्रिस्टल में अपूर्णता या दोष में डिफिनेशन लिखा हूँ। पूर्णतः विशुद्ध क्रिस्टल जो होता है उसके कण अणु परमाणु और आयन, उसके कण अणु परमाणु और आयन जो होते हैं वो क्या होते हैं, त्रिविमावस्था में रहते हैं। लेकिन ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन पूर्णतः क्रिस्टल विशुद्ध नहीं होता है। कुछ विशुद्ध होता है, कुछ विशुद्ध नहीं होता है, जिसके वजह से उसके क्रिस्टल जालक में से अचानक उसके कण क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं। और अचानक कण के गायब हो जाने से वो कण जो होते हैं कहाँ चले जाते हैं, गायब होकर अंतराली स्थान में जाके अपना जगह बना लेते हैं। अंतराली स्थान में चले जाते हैं, वहाँ पे जगह बना लेते हैं। और वहाँ पे जगह बनाने की वजह से क्रिस्टल में क्या होती है, अनियमितता आ जाती है। क्रिस्टल के कण इधर उधर घूमने लगते हैं, जहाँ पे उनका जगह होता है वहाँ पे वो नहीं रहते, इधर उधर जाने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्रिस्टल में होता क्या है, एक दोष उत्पन्न होता है। तो उसी दोष को हम लोग कहते हैं क्रिस्टल में अपूर्णता या दोष। और ये होता क्यों है, तो ये ताप की वजह से होता है, ताप की वृद्धि की वजह से होता है। क्रिस्टल में दोष होता है, उत्पन्न होता है। तो ताप की वृद्धि की अवस्था, ताप की वृद्धि की वजह से ये दो तरह का होता है। एक होता है स्टोकियोमेट्रिक दोष और एक होता है नॉन स्टोकियोमेट्रिक दोष। तो आज इसके आप प्रकार पढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आपका है क्रिस्टल में उत्पन्न दोष के प्रकार। क्रिस्टल में उत्पन्न दोष के प्रकार। तो ये देखिए ताप की वृद्धि के कारण ये होता है कितना है, दो तरह का होता है। एक होता है स्टोकियोमेट्रिक दोष और दूसरा होता है नॉन स्टोकियोमेट्रिक दोष। और ये पूरा दोष जो है वो घूमता है धन आयन पे और ऋण आयन पे, धन आयन पे और ऋण आयन पे। तो क्रिस्टल में दो तरह का स्टोकियोमेट्रिक दोष होता है। तो उसमें धन आयन और ऋण आयन उसी अवस्था में रहते हैं, जिस अवस्था में उसके उसी अनुपात में रहते हैं जिस अवस्था में उनके रासायनिक सूत्र होते हैं। तो उसको कहा जाता है स्टोकियोमेट्रिक दोष।
ठीक है, तो चलिए इसको लिख लेते हैं। क्रिस्टल में उत्पन्न कोष ये दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्टोकियोमेट्रिक दोष, दूसरा आपका होता है नॉन स्टोकियोमेट्रिक दोष। और ये दोष दोनों जो होगा घूमेगा किस पे, तो वो घूमता है आपको किस पे, तो वो घूमता है इलेक्ट्रॉन धन एन और ऋण एन पे। तो चलिए पहला का डिफिनेशन जान लेते हैं। ये होता क्या आखिर, स्टोकियोमेट्रिक दोष। तो देखिए होता क्या है, स्टोमेट्रिक यौगिक में होता है। तो लिखते हैं स्टोकियोमेट्रिक यौगिक में, स्टोकियोमेट्रिक यौगिक में धन आयन और ऋण आयन, धन आयन और ऋण आयन, उसी अनुपात में रहते हैं, उसी अनुपात में रहते हैं जिस अनुपात में उनके रासायनिक सूत्र होते हैं। इस प्रकार का दोष, इस प्रकार का दोष स्टोकियोमेट्रिक दोष कहलाता है। ये भी दो तरह से उत्पन्न होता है। यह भी दो तरह से उत्पन्न होता है। देखिए होता क्या है, दो तरह का होता है स्टोकियोमेट्रिक दोष और नॉन स्टोकियोमेट्रिक दोष। उसमें स्टोकियोमेट्रिक दोष में होता है क्या, स्टोकियोमेट्रिक यौगिक जो होते हैं यानी जिसमें धन आयन और ऋण आयन होता है, तो वो उसमें होता है क्या, उसमें धन आयन और ऋण आयन उसी अनुपात में होता है जिस अनुपात में उनका सूत्र, रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूला रहता है, उसी अनुपात में ये रहता है। तो इसलिए इसको, इसमें इस प्रकार के दोष को हम लोग कहते हैं स्टोकियोमेट्रिक दोष। और ये जो होता है, अब ये दो तरीके से उत्पन्न होता है स्टोकियोमेट्रिक दोष। दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्कॉटकी दोष, स्कॉटकी दोष, और दूसरा होता है फ्रैंकेल दोष। पहला स्कॉटकी दोष और दूसरा होता है फ्रैंकेल दोष। तो पहला को जान लेते हैं क्या होता है स्कॉटकी दोष। स्कॉटकी दोष जो होता है, देखिए वैसा दोष जिसमें धन आयन और ऋण आयन, जिसमें धन आयन और ऋण आयन
क्रिस्टल से गायब हो जाते हैं, क्रिस्टल से गायब हो जाते हैं, सॉरी क्रिस्टल से अपने निर्धारित स्थान से निर्धारित स्थान से गायब हो जाते हैं, निर्धारित स्थान से गायब हो जाते हैं, जिसके कारण क्रिस्टल से गायब होते हैं, जिसके कारण दो आयनों के निर्धारित स्थान पर रिक्तियां रह जाती है, इससे क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होता है, इससे क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होता है, जिससे स्कटॉकी दोष कहा जाता है। उदाहरण NaCl, CaCl, CCSL, ATC। देखिए होता क्या है, इसका डायग्राम अभी देखेंगे। होता क्या है, स्कटॉकी दोष में वैसा दोष है जिसमें धन आयन और ऋण आयन अचानक क्रिस्टल से क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं, अपने निर्धारित स्थान से। उनका जो स्थान होता है उसको क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं। और गायब हो जाते हैं तो उनके निर्धारित स्थान जो होता है वो क्या होता है, बिल्कुल खाली पड़ जाएगा। जब जगह से हट गए तो क्या होगा, बिल्कुल जगह खाली हो जाएगा। तो बिल्कुल जगह खाली हो जाता है, जिसकी वजह से क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो जाता है। उसको हम लोग कहते हैं स्कटॉकी दोष। इसको कहा जाता है स्कटॉकी दोष। और ये सिंपल आपको दिखाई दे सकता है NaCl के यौगिक में, फिर CaCl के यौगिक में, CCSL के यौगिक में। चलिए इसका डायग्राम देखते हैं। इसका डायग्राम देख लेते हैं। ऐसे होता है, धन आयन होता है, फिर ऋण आयन, 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 फिर यहाँ पे धन आयन, फिर ऋण आयन। उसके बाद से क्या हुआ है, यहाँ से धन आयन गायब हो चुका है, रिक्तियाँ हो गया यहाँ पे। उसका से आगे प्रोसेस बढ़ेगा तो फिर ऋण आयन, धन आयन, ऋण आयन, धन आयन, और कुछ स्थिति के बाद क्या होगा, ऋण आयन गायब हो जाएगा। फिर नीचे जाएंगे तो फिर उस तरह से धन आयन गायब हो जाएगा, फिर ऋण आयन गायब हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्या होता है, गायब होता जाता है, रिक्ति उत्पन्न हो जाता है। तो क्रिस्टल में क्या हो रहा है, अनित्य हो रहा है। जैसे प्लस है तो फिर माइनस आना चाहिए, धन है ऋण है, ऋण है तो धन है, ऋण है तो फिर धन, फिर ऋण। तो ये क्या हुआ, ये खाली स्थान हो गया। तो ये खाली स्थान जो तो क्रिस्टल में क्या हुआ, एक सीरीज बना, तो सीरीज बन नहीं रहा है, सीरीज छूट जा रहा है। तो उसको कहा जाता है स्टोकियोमेट्रिक दोष। और दूसरा देखते हैं फ्रैंकल दोष। दूसरा दोष आता है फ्रैंकल दोष। दूसरा है फ्रैंकल दोष। तो ये होता क्या है, ये वैसा दोष होता है, वैसा दोष जिसमें क्रिस्टल जालक से कोई आयन निकलकर अंतरालीय स्थान में फंस जाता है, और अंतरालीय स्थान में फंस जाता है, और वह आयन
निर्धारित स्थान को रिक्त कर देता है, रिक्त कर देता है। तो इस प्रकार से उत्पन्न दोष, तो इस प्रकार से उत्पन्न दोष फ्रैंकेल दोष कहलाता है, फ्रैंकेल दोष कहलाता है। उदाहरण हो जाएगा ZNS AGS etc। होता क्या है ये देखिए, ये ऐसा आयन होता है जिसमें कोई जालक क्या होता है, जालक से एक आयन निकल के और वो गायब हो जाएगा, निकल के किसी अंतराली स्थान में फंस जाता है, खाली स्थान जो होता है उसमें जाके फंस जाता है। तो जैसे ही वो फंसता है उसमें क्या होता है, उसमें निकलता है और इसमें जाके क्या होता है, फंसता है। तो जैसे ही फंसता है तो फंसेगा जैसे ही ना, वैसे ही क्या होता है, वहाँ का स्थान जो होता है वो खाली हो जाता है, खाली हो जाता है। तो इसमें एक प्रकार का दोष उत्पन्न हुआ, तो वही दोष आपका कहलाता है क्या, फ्रैंकेल दोष, वही कहलाता है फ्रैंकेल दोष AGS। और ZNS में ऐसा होता है। इसका डायग्राम देखते हैं, डायग्राम से समझते हैं। ये फ्रैंकेल दोष का डायग्राम है, डायग्राम ऐसे बनेगा जिस तरह से उसमें था उस तरह से सेम चीज, सेम प्रोसेस इसमें भी है। बट यहाँ से देखिए ये गायब हो गया, कोई भी एक आयन गायब हो जाता है, तो यहाँ से क्या हुआ, धन आयन गायब हो गया और वो जाके धन आयन गायब हुआ है, E+ गायब हुआ है। तो वो अंतराली स्थान किसको कहते हैं, जैसे ऐसे दो है, ऐसे क्रिस्टल के कण है, तो इसके बीच में ये जो स्थान होता है, ये टोटल ये जो स्थान होता है ये वाला, यही कहलाता है अंतराली स्थान, ये वाला जो स्थान होता है। तो यहाँ से धन आयन क्या हुआ है, बाहर निकला, ये धन आयन जाके कहाँ फंसा है, यहाँ पे फंसा है। इसके अंतराली स्थान ये खाली है, ये वाला जो होता है यही खाली होता है, यही अंतराली स्थान होता है। तो यहाँ पे खाली है, ये वाला खाली है। तो देखिए यहाँ पे A+ लिखा हुआ है, यहाँ पे ये क्या हुआ है, फंस गया है, जाके फंसा हुआ, ये क्या हुआ है, जाके फंस गया है। तो ये होता क्या इसमें है, AGS में होता है और ZNS में होता है। तो ये जाके क्या हुआ, फंस गया, इलेक्ट्रॉनिक्स में फंस गया, यहाँ से गायब हुआ और यहाँ पे जाके कौन क्या हुआ, फंस गया। तो इस प्रकार से इसमें एक दोष उत्पन्न होता है, तो इसको फ्रैंकेल दोष कहा जाता है। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इस सेशन को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें जो भी प्रॉब्लम है। और इस चैनल पे नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स। और इसका नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष जो है उसको पार्ट 10 में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो उसको नेक्स्ट पार्ट में देखा जाएगा। बाय, टेक केयर।